रूस यूक्रेन के बीच की जंग अब और तेज हो गई है। यूक्रेन के रूस में घुसकर किए गए हमले के बाद अब रूस ने पलटवार किया है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन को बड़ा जख्म दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर यूक्रेन को धुआं कर दिया। रूस के इस घातक हमले से यूक्रेन बुरी तरह से खौफ में है। पुतिन के घातक हमले से जेलेंस्की डर गए हैं। रूस के घातक हमले से खौफजदा जेलेंस्की इस कदर डर गए हैं कि वो नाटो के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं। जेलेंस्की ने नाटो देशों से एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आखिर पैट्रियट मिसाइलों को गोदाम में रखने से क्या फायदा होगा। गौरतलब हो कि रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सेंट्रल यूक्रेन में एक मिलिट्री एजुकेशनल फैसिलिटी पर हमला किया, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन पर उसका सबसे बड़ा हमला है। रूस के इस सबसे बड़े हमले के बाद जेलेंस्की नाटो के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। जेलेंस्की ने कहा कि हम दुनिया के उन सभी देशों से बार बार गुहार लगा रहे हैं जिनके पास इस रूसी आतंक को रोकने की ताकत है। एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत यूक्रेन में है, न कि कहीं गोदाम में। आखिर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को गोदाम में रखने का क्या फायदा। जेलेंस्की ने खुद पुष्टि की है कि मंगलवार सुबह रूस के हमले में एक इमारत और एक अस्पताल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। रूस के इस बड़े अटैक के बाद जेलेंस्की ने फिर से नाटो समेत पश्चिमी देशों से अपनी पुरानी मांग दोहराई। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन को और एयर डिफेंस सिस्टम दे और रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेनी सेना द्वारा उनके हथियारों का इस्तेमाल करने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दे। उन्होंने कहा कि हमें रूसी हमलों से खुद को बचाने के लिए लंबी दूरी तक हमला करने वाले सक्षम हथियारों की जरूरत अभी है, बाद में नहीं। दुर्भाग्य से इसमें जितनी देरी होगी उतने ही लोगों की मौत होगी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की यात्रा पर सोमवार की रात जब मंगोलिया पहुंचे तो उनके गिरफ्तार होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए मंगोलिया को आदेश दिया था, लेकिन मंगोलिया ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। पुतिन का मंगोलिया में ये भव्य स्वागत देखकर रूस के दुश्मन देशों के सीने पर सांप लौट गए। ऐसे में साफ है कि फिलहाल रूस यूक्रेन जंग में रूस काफी आगे है, जिससे यूक्रेन निश्चित तौर पर डरा हुआ है।